गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट कंप्लीट हो गया था, जिसमें सारे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, ब्राइट फ्रिंजेज, डार्क फ्रिंजेज, फ्रिंज विड्थ, एंगुलर विड्थ, इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इन फ्लूइड, इन वाटर, सब चीज थ्योरी कंप्लीट हो गया। आप थ्योरी क्लियर कर लीजिए। आप प्लेलिस्ट में आप चाहिएगा, वहाँ वेव ऑप्टिक्स है, उसमें बहुत सारे थ्योरेटिकल लेक्चर हैं। लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे थ्योरी है। एंड लास्ट क्लास हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सारा थ्योरी रिजल्ट कंप्लीट है, कुछ थ्योरी बचा हुआ है, आईटी एडवांस का, आईटी मेन का कुछ थ्योरी है। पीएमटी का सारा हो गया, मेडिकल स्कूल के लिए कंप्लीट। लास्ट क्लास क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे और मैंने 10 क्वेश्चन किया था। लेक्चर 1 में न्यूमेरिकल पार्ट था, जिसमें 10 क्वेश्चन नीट का, एम्स का। नीट का क्वेश्चन जस्ट लाइक स्कूल क्वेश्चन जैसा होता है। आईडी एडवांस, आईडी मेन का भी फिर हम लोग ने लेक्चर 2 8 क्वेश्चन किया था। अभी नेक्स्ट लेक्चर 3 अगेन नीट का, मेन का, एडवांस का। आज 2 लेक्चर और करेंगे, क्वेश्चन ही करेंगे। देन नेक्स्ट क्लास जो है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, जो आईटी एडवांस के लिए, उसके लिए कुछ थ्योरी, कुछ अलग सा थ्योरी, स्लैब, ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करना लाइट वेव के पाथ में, वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे। सो आप स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 वो नीट का है क्वेश्चन, और आप मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है, और आप प्लानिंग करेंगे, ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग करके उसको कंप्लीट करिए। चलिए मैं इसको बैठा रहा हूँ। आप ड्रॉ करिए, उसका ड्राइंग करिए। ड्राइंग करके हम लोग सारा रिजल्ट पढ़े हुए हैं, और ऑप्शन है, मेडिकल क्वेश्चन है, पीएमटी क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आप ड्रॉ करिए, इसका ड्राइंग करिए और देन सॉल्व करिए इसको। जो गिवन रिजल्ट है, आप एक ड्राइंग कर लीजिए, एक अच्छा सा ड्राइंग करेंगे एंड देन उसके बाद सॉल्व करते हैं हम लोग। सो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप जानते हैं, ये ऐसे फिगर हमें बनाना है। स्लिट S1, स्लिट S2, और ये है स्क्रीन, ये स्मॉल डी, ये कैपिटल डी हुआ ऐसे। ये है CBF, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। नो स्मॉल डी, कैपिटल डी दिया हुआ है, और 2 वेवलेंथ, λ1 एंड λ2। एक वेवलेंथ है λ1, ऐसे कर लीजिए, ये वेवलेंथ λ1, और एक वेवलेंथ है λ2। 2 डिफरेंट वेवलेंथ क्वेश्चन में लिखा हुआ, ऐसे हर पेपर में आया हुआ है, मेन में भी है, एडवांस में भी खूब सारे क्वेश्चन है। सो मेडिकल क्वेश्चन था आपका, 2 वेवलेंथ लिखा हुआ है, और पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन स्क्रीन फ्रॉम CBF, ये पॉइंट P है, ये Y चाहिए। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन स्क्रीन फ्रॉम CBF वेयर ब्राइट फ्रिंज ऑफ λ1 coincide with ब्राइट फ्रिंज ऑफ λ2। सो यहां से इसका ब्राइट ऑफ λ1, ये λ1 का ब्राइट, और ये λ2 का भी ब्राइट, दोनों का ऐसे कॉन्साइड करना चाहिए। सो स्कूल के एग्जाम में भी आता है, बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो आपको एक अच्छा सा ड्राइंग करना है। ये दोनों वेवलेंथ यहाँ पे दोनों का ब्राइट कॉन्साइड करना चाहिए, ठीक है, ऐसा। ये है λ1 रेड वाला, और ग्रीन वाला है λ2, दोनों का ब्राइट जो है वो कॉन्साइड करना चाहिए इस पॉइंट, ऐसा। सो मैंने आपको बताया था कि जब आप कॉन्साइडिंग होगा, जैसे कॉन्साइड हुआ, मान लीजिए कि nth, ऐसे आपको रेड वाला का लिखिएगा, रेड का आप बोलेंगे कि nth ब्राइट ऑफ रेड का nth ब्राइट, मान लीजिए इसके λ2 और उसके mth ब्राइट से कॉन्साइड कर रहा है। हम लोग डिस्कस कर चुके थे, रिजल्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर nth ब्राइट ऑफ λ1 कॉन्साइड विथ mth ब्राइट ऑफ द λ2, दोनों का y तो सेम है, y सेम हुआ, y ये सेम है।
सो ये आप y जो कांस्टेंट हुआ y, अगर ब्राइट के लिए, अगर ये यहाँ पे आप ब्राइट करते हैं, ब्राइट आप पढ़ते हैं, तो ब्राइट के लिए जो डिस्टेंस हुआ दोनों के लिए, जैसे मान लीजिए nth ब्राइट है इसका लैम्डा 1 का, तो आप लिखेंगे n लैम्डा 1 कैपिटल D बाय स्मॉल d, ठीक है। या अगर इसके लिए लैम्डा 2 के लिए mth ब्राइट होगा, तो आप लिखेंगे m लैम्डा 2 कैपिटल D बाय स्मॉल d। ये y है, ये y का वैल्यू होता है। y जो y होता है हम लोग जानते हैं कि y जो होता है n, ऐसे लिखा जाता है n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d ना। अब देखिए ये y निकालना है। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो एकदम इजी है। जस्ट जैसे इसको इक्वेट करेंगे तो ये कैपिटल D स्मॉल d कैंसिल हो गया, n लैम्डा 1 इज इक्वल टू m लैम्डा 2। नेक्स्ट n लैम्डा 1 देखिए, लैम्डा 1 लिखा हुआ 12,000, यूनिट छोड़ दीजिए, यूनिट कैंसिल करिए। m लैम्डा 2 है आपका 10,000, हो गया, यूनिट कैंसिल कर लीजिए। ना इसमें सॉल्व करेंगे तो यहाँ 12 और n इज इक्वल टू 10m, और छोटा करते हैं तो यहाँ 6n और 5m। ना ये इक्वेशन लाने के बाद आपको ये इक्वलिटी तभी पॉसिबल होगा, ये जस्ट केस करना है, वो स्कूल का क्वेश्चन है और मेडिकल क्वेश्चन है। तो ये जैसे आप इक्वेशन लाते हैं, ये टर्म तभी, ये लेफ्ट और राइट तभी पॉसिबल है जब n का वैल्यू श्योर, n का वैल्यू 5 होगा, इसको देखते आपको समझना है, और m का वैल्यू श्योर यहाँ पे क्या होना चाहिए 6, तभी आप लेफ्ट साइड करिएगा तो यहाँ पे आपको 30 और राइट साइड 5 मल्टीप्लाई 6 30 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, पहले तो आप दोनों डिस्टेंस कोइंसाइडिंग के लिए ये इक्वेट करिए। इक्वेट करते करते जब आप डाटा रख के सॉल्व करेंगे तो एकदम सिंपल इक्वेशन आते जाएगा। और ये जो इक्वेशन जो है उसको देख के आपको समझना है कि ये इक्वलिटी तभी पॉसिबल है जब यहाँ n का वैल्यू 5 हो और m का वैल्यू 6 हो, तब ना क्रॉस हो जाएगा, दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड बराबर हो गया। सो ये आपका एक सोल्यूशन हो गया, n का और m का सोल्यूशन आपको मिल गया। अब आप जाके किसी में रख लीजिए, कहीं पे भी आप डाटा पुट कर सकते हैं, किसी में, किसी के लिए। अगर इसके लिए पढ़ेंगे y चाहिए आपको तो ये यूज कर सकते हैं, y अगर इसके लिए पढ़िएगा तो ये m यूज करिएगा लैम्डा 1 2, जो आपको यूज करना, दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। सो सॉल्व करिए। कोई भी ले लीजिए, कोई भी, y n लैम्डा 1 कैपिटल D बाय स्मॉल d, ये सॉल्व करना। 5 लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम 10 पे पावर माइनस 10, यूनिट चेंज कर लीजिएगा, कैपिटल D 2 स्मॉल d मिलीमीटर। ये आंसर आप कैलकुलेट कर लेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। 2 कैंसिल हो गया, सो 2 कैंसिल और 6 10 पे पावर माइनस 4, सिक्स मिलीमीटर आंसर रहेगा, 6 मिलीमीटर। सो 19 एंड देन 20। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन राइटिंग मेन का है और सेम कॉन्सेप्ट है, स्कूल में भी खूब क्वेश्चन ऐसे आते हैं। सो आपको स्कूल के लिए रहेगा तो आपको ड्राइंग करना है, ड्राइंग करके दिखाना होगा, बट कंपटीशन में तो आप एक लाइन में भी बना सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में आता है तो बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ड्राइंग ऐसे करना है,
ये स्मॉल डी है, ये कैपिटल डी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ऐसे आपको दिखाना है बोर्ड एग्जाम में। और CBF, यहाँ CBF हुआ और बोर्ड में रहेगा तो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए ऐसे बनाना होता है। बाकी कंपटीशन के लिए आप डायरेक्ट कर लेंगे, आप अभी तो बनाया था। ये लैम्डा 1 हुआ, यहाँ पे आपका लैम्डा 1 का इस पॉइंट पे लिखा हुआ है कि लैम्डा 1 के लिए कौन सा फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1। सो लैम्डा 1 के लिए यहाँ पे इस पॉइंट पे थर्ड ब्राइट फ्रॉम लैम्डा 1 लिखा हुआ पेपर में, वो कॉन्साइड कर रहा है फोर्थ ब्राइट ऑफ लैम्डा 2। कलर चेंज कर लीजिएगा और लैम्डा 2 सेम पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे जो है वो कॉन्साइड किया। नाउ फोर्थ ब्राइट फ्रॉम लैम्डा 2। सो दोनों का पोजीशन सेम है, वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो स्कूल के लिए आपको एकदम ऐसे स्लो ऐसे बनाना है। और इस तरह से आप जानते हैं अगर यहाँ पे ब्राइट है, इस जगह ब्राइट है, तो वाई फॉर ब्राइट आप पढ़े हुए हैं, द एन आर लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये आपका पढ़ा हुआ है। बाकी दोनों कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है, फोर्थ ब्राइट फ्रॉम लैम्डा 2, थर्ड ब्राइट फ्रॉम लैम्डा 1, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, सेम। तो स्कूल के लिए एग्जाम के लिए स्लो ड्राइंग ऐसे करना है और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऐसे लिखना है आपको और वाई बी इक्वेट करिएगा। जब आप इक्वेट करेंगे, यहाँ पे आप इक्वेट करेंगे वाई बी, सो यहाँ पे 3 लैम्डा 1 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, 4 लैम्डा 2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, हो गया। सो कंपटीशन के लिए तो डायरेक्ट आप यूज करते हैं n लैम्डा 1 या 3 लैम्डा 1, 4 लैम्डा 2, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सॉरी, बाकी सॉल्व कर लीजिए। सो 3 लैम्डा 1 3 590 नैनोमीटर, 4 टू लैम्डा 2, सॉल्व कर लीजिए। लैम्डा 2 590 by 4 नैनोमीटर। ये होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो एडी मेन में आपको मेडिकल में एडवांस में भी आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एडवांस का क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का, ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, बट सारे क्वेश्चन का पैटर्न स्कूल के लिए, जैसे स्कूल के एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है वैसे ही ये भी क्वेश्चन है आपका। यहाँ लिखा हुआ 12 fringes are formed on screen from light of wavelength the 600 nanometer. When wavelength 400 nanometer, now number of fringes in same segment of screen, same part, same length या same area of screen. ड्राइंग करेंगे आप, स्कूल के लिए है तो स्कूल के लिए आप ऐसे ड्राइंग करना है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट S1 S2, ये स्मॉल डी, ये कैपिटल डी। सो एक बार आप वेवलेंथ आप ले लें। फर्स्ट टाइम वेवलेंथ है लैम्डा 1, ये लैम्डा 1 वेवलेंथ है। और यहां पे आपको देखिए तो ऐसा, सो लिखा हुआ 12 फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। ये लैम्डा 1 के लिए ये स्क्रीन का ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में 12 फ्रिंजेस बन रहा है। 12 फ्रिंजेस का मतलब 12 बीटा 1। एक फ्रिंज होता है 1 बीटा फ्रिंज विड्थ, तो 12 फ्रिंजेस बन रहा है फॉर लैम्डा 1 से। नाउ व्हेन लैम्डा 2 400 नैनोमीटर नंबर ऑफ फ्रिंजेस, सो अगर मैं यहां वेवलेंथ चेंज कर रहा हूं, लैम्डा 2 ऐसा। सो इसी पोजीशन के लिए अगर आप पढ़ेंगे नेक्स्ट, सो यहां पे आपको पूछा जा रहा है कि सेम एरिया में मान लीजिए n और बीटा 2, n बीटा 2 नंबर ऑफ फ्रिंजेस n बीटा 2,
ये है 12 बीटा 1 और वहां है n बीटा 2, वही n निकालना है, कितने फ्रिंजेस बना n बीटा 2, सेम लेंथ है, सेम डिस्टेंस है, ये y सेम हो गया, सो सेम लेंथ के लिए आप बना लीजिए 12 बीटा 1 इज इक्वल टू n बीटा 2, 12 लैम्डा 1 कैपिटल D बाय स्मॉल d, n लैम्डा 2 कैपिटल D बाय स्मॉल d, हो गया, कैंसिल कर लीजिए। सो 12 इंटू लैम्डा 1 600, यूनिट छोड़ दीजिए दोनों साइड, लैम्डा 1 लेफ्ट है, लैम्डा 2 राइट साइड है, तो यूनिट कट जाएगा आपका नैनोमीटर। सो राइट साइड n इंटू 400, सॉल्व करिए, ये कैंसिल हुआ, n 18, सो 18 फ्रिंज हो गई, सो ऑप्शन में रहेगा 18। सो एकदम सिंपल क्वेश्चन, मेडिकल में भी है, आईटी मेन में भी, एडवांस के लिए भी पूछा हुआ क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 21, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन मिडिल क्वेश्चन, एकदम इजी, बहुत सारा क्वेश्चन आता है द कॉन्साइडिंग पे टू डिफरेंट वेवलेंथ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। रिजल्ट सारा मैंने कंप्लीट करा दिया है, पहले आप रिजल्ट सब क्लियर कर लीजिए। मेडिकल का पूरा क्वेश्चन हो चुका है, पूरा रिजल्ट कंप्लीट है, क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी मेजर हो चुका है क्वेश्चन। So next question, same pattern, the 8th bright of lambda 1 coincide with the 9th bright of lambda 2. Just one second question, आप डायरेक्ट अब ड्राइंग नहीं करेंगे, 3 टाइम्स आप ड्राइंग कर चुके हैं। सो 8 lambda 1 must be the 9 lambda 2, हम लोग पढ़े हुए थे कि n lambda 1 m lambda 2, ये पढ़े हुए थे coinciding होगा। सो 2 डिफरेंट वेवलेंथ ब्राइट फ्रिंजेस coincide कर रहा है, आप ये इक्वेशन यूज करना है। बाकी आप रिलेट कर लीजिए कि यहाँ पे 8 कौन सा जो करेक्ट होगा आपका, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करना है। सो आपको रिलेट करना है तो आप कर लीजिए 8 इंटू, आप चेक करेंगे मोस्ट प्रोबेबली 450, देखता हूँ मैं, 450 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 400। सो आप चेक कर लीजिए यहाँ पे, आप लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वेट कर लीजिए। सो मैचिंग है, एकदम करेक्ट मैचिंग, जस्ट ये गेस करने वाला क्वेश्चन था, ऑप्शन लिखा हुआ था, सारा ऑप्शन लिखा हुआ, ऑप्शन में आप चेक करेंगे तो ये करेक्ट ऑप्शन आ रहा है आपका डी। सो लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, सो लैम्डा 1 450 और लैम्डा 2 400, एकदम इजी सा क्वेश्चन। सो आईटी मेन का क्वेश्चन नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का क्वेश्चन है और 2019 का क्वेश्चन है और डिफरेंट है। अभी जो आपने मेडिकल क्वेश्चन किया था उसी जैसा है बट अलग है, तब अलग क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए प्लान करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आप सेटअप बना लेंगे, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही है, सारे क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे है बट ये अलग है थोड़ा सा। सो प्लानिंग कैसे करेंगे देखिए, S1 S2, ये कैपिटल डी, ये स्मॉल डी। सो स्मॉल डी आप कर लीजिए, यहाँ पे है 0.1 नैनोमीटर, स्मॉल डी चेंज कर लीजिएगा। सो नैनोमीटर, सॉरी 0.1 मिलीमीटर है। सो यूनिट ऐसा यूनिट में कर लीजिए इसको, 10 पे पावर -4 मीटर हो गया। और लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 और फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज एट एंगल लिखा हुआ आपका। सो फर्स्ट केस यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा 1 लेना है, ठीक है, एंड देन
लेमडा टू द ब्राइट फ्रिंज एट द सेम एंगल, और इस पर हमें लेना है आपका यहाँ पे लेमडा टू। सो इस बार फ्रिंज वो नहीं लिखा हुआ कि विड्थ नहीं है या स्क्रीन नहीं है, इस बार एंगल लिखा हुआ है कि ये जो पॉइंट पी है, यहाँ पे पॉइंट पी है, दोनों का एंगल सेम है, दोनों का एंगल जो हुआ वो सेम लिखा हुआ कि दोनों का एंगल है 1/40 रेडियन। ये ग्रीन लाइट और रेड लाइट दोनों के लिए एंगल सेम है आपका। ब्राइट फ्रिंज एट द एंगल, ये यहाँ पे आपका ब्राइट बना, दोनों के लिए ब्राइट बन रहा है। ये आप रेड के लिए भी यहाँ से ब्राइट बना, इस जगह ब्राइट बन गया, और ग्रीन के लिए भी यहाँ पे एंगल लिखा हुआ, इस जगह पे आप ग्रीन के लिए भी यहाँ पे ब्राइट बन रहा है। और वेवलेंथ लैम्डा 1 लैम्डा 2 चाहिए हमें, कल रेंज बनाना है, लैम्डा 1 कौन सा है, लैम्डा 2 क्या है, और ये गिवन रेंज लिखा हुआ 380 नैनोमीटर टू द 740 नैनोमीटर, इसी के बीच में रखना है आपको। है भी सारा आंसर तो उसी के बीच में ही है। सो इससे पहले हमारा NH कौन साइड करता था, MH कौन साइड करता था, या फ्रिंजेस दिया रहता था, या फ्रिंज विड्थ का कुछ पैटर्न था, बट आज एंगल लिखा हुआ, एंगल आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये एंगल जो हुआ, ठीक है, एंगल हम लोग का है। एंगल में मान लीजिए जैसे देखिए आप जानते हैं यहाँ पे, मान लीजिए इस एंगल को मैं चेंज कर ले रहा हूँ, अल्फा कर दे रहा हूँ, ये अल्फा कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, अल्फा, ऐसे अल्फा कर देता हूँ। और आप जानते हैं एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ ये है, ये एंगुलर विड्थ होता है, ठीक है। सो आप लिख सकते हैं कि ये अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू एन इंटू थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एंगुलर विड्थ आप जानते हैं कि ये ब्राइट और ब्राइट के बीच में होता था एंगुलर विड्थ। ऐसे नेक्स्ट यहाँ पे फिर ब्राइट आएगा, फिर ब्राइट आएगा, ब्राइट ब्राइट ब्राइट, ऐसे करते हुए थीटा जो होगा वो अल्फा जो है वो एन टाइम द थीटा। तो एन टाइम, एन नंबर है, एन नंबर, एन स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो ले सकते हैं, जीरो लीजिएगा तो ये CBF आ जाएगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आएगा। नाउ 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ऐसे ले लीजिए, ऐसे कर लीजिए। थीटा क्या है, लोग पूछते हैं थीटा यहाँ क्या लिए हैं, तो थीटा जो है वो हम लोग जानते हैं एंगुलर विड्थ, जो फ्रिंज विड्थ है उसका जस्ट एंगुलर पार्ट लेना है, तो आप एंगुलर विड्थ ले लीजिए, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे आप पढ़े हुए थे एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ क्या था आपका, हम लोग पढ़े हुए थे एंगुलर विड्थ जो है, एंगुलर विड्थ जो था फ्रिंज विड्थ बाय कैपिटल डी, तो यहाँ पे लैम्डा और डिवाइड बाय स्मॉल डी आप पढ़े हुए हैं। एंगुलर विड्थ आप पढ़े हुए थे, एंगुलर विड्थ जो है वो फ्रिंज विड्थ बाय कैपिटल डी हम लोग डिस्कस क्वेश्चन बना चुके हैं, लैम्डा स्मॉल डी, सॉरी इनटू कैपिटल डी, सॉल्व करेंगे तो लैम्डा बाय स्मॉल डी, ये फ्रिंज विड्थ बाय कैपिटल डी था। सो ये आ गया एंगुलर विड्थ होगी, ठीक। अब आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे एंगल अल्फा, अल्फा लिखा हुआ 1/40, यूनिट सही है, रेडियन एकदम करेक्ट यूनिट है, 1/40, यहाँ एन कर लीजिए, ठीक है। लैम्डा निकालना है और यहाँ पे सॉल्व करेंगे 10⁻⁻⁴, ये हो गया। नाउ लैम्डा सॉल्व कर लीजिए। सो लैम्डा यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे 10⁻⁴ डिवाइड बाय 40 इंटू एन, ये हो गया, ठीक है। और करेक्ट करिए, ये हमें यूनिट किस में चाहिए, नैनोमीटर में, ये सारा यूनिट मेरा अभी मीटर में, अभी सारा मीटर यूनिट। जब आप इसको ऊपर ले लेंगे 10⁻⁵, सो ये है 10⁻⁵ और डिवाइड बाय 4 इंटू एन, ये है मीटर में, यूनिट अभी मीटर में है आपका, ठीक है। हमें नैनोमीटर चाहिए, हम लोगों को नैनोमीटर बनाना है, तो मैं उस साइड लिख रहा हूँ आपको। सो लैम्डा यहाँ से मैं इधर कर ले रहा हूँ, लैम्डा देखिए हमें नैनो चाहिए ना, नैनो 10 पे पावर क्या होता है -9, तो आप यहाँ पे 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ये 10 पे पावर -9 और ये मीटर हो गया, और यहाँ पे 4 इंटू एन हो गया, 4 इंटू एन। सो 4 जीरो से मल्टीप्लाई करिए, 4 जीरो से डिवाइड करिए, वो तो सॉल्व करना आपको है। सो लैम्डा ये जो टर्म हो, ये आपका टर्म हो गया नैनोमीटर, और ये इससे कटा तो 2500 नैनोमीटर और डिवाइड बाय हो गया एन। आप एन जानेंगे, एन जो नंबर है 0
1 2 3 4 ऐसे। जीरो हटा लीजिएगा, जीरो रखिएगा तो वो तो इनफाइनाइट आएगा ऐसे, ठीक है। अब आप ट्रायल करते हैं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जीरो छोड़ देंगे, जीरो छोड़ करके 1 ऐसे 2 3 4 5 6। अब आप स्टार्ट करिए, स्टार्ट करके देखते जाइए कि कहाँ कहाँ मैचिंग हो रहा है, कहाँ कहाँ पे आपको वेवलेंथ मिलेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट वही है कि टू डिफरेंट वेवलेंथ के लिए आपको एक ही पॉइंट पे ब्राइट बनाना है। तो हर एक में आपको नंबर ऑफ फ्रिंजेस था, कॉन्साइडिंग पॉइंट था कि एनएथ एमएथ पॉइंट, यहाँ एंगल लिख दिया था एंगल में, बट ये भी बेस्ट क्वेश्चन है। एंगल है तो एंगुलर पोजीशन से आप निकाल लीजिए, यहाँ से एंगुलर विड्थ से रिलेट करिए, एन लिख करके बढ़ते रहिए, सॉल्व करिएगा, वो वेवलेंथ आ गया। अब आप ट्रायल करेंगे, चलिए स्टार्ट करेंगे। एन का वैल्यू 1 रखेंगे, लैम्डा आ जाएगा 2500 नैनोमीटर। ये नहीं पॉसिबल है, आप जानते हैं कि ये हमारा रेंज से बाहर हो गया। हम लोग का रेंज विजिबल में रेंज लिखा हुआ था। नेक्स्ट, अगर हम लोग एन का वैल्यू अगर 2 रखते हैं, 2 यहाँ पे रखेंगे, सो भी पॉसिबल नहीं है। तब भी आपका यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो 1250 नैनोमीटर, नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल, 1250 नहीं पॉसिबल। 3 रखेंगे, एन का वैल्यू 3, आप ट्रायल करते रहेंगे, कहीं ना कहीं तो आएगा ही आपका। सो 3 जब रखेंगे तो यहाँ पे भी 2500 और डिवाइड बाई 3 करेंगे नैनोमीटर, ये भी नहीं पॉसिबल, ये भी हमारे रेंज में नहीं आया, हम लोग के रेंज में नहीं आया, हम लोग रेंज में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, तो हम लोग का रेंज जो है ना वो विजिबल है, और जो क्वेश्चन डाटा दिखा हुआ उससे भी आप देखेंगे तो वो मैच नहीं करेगा। अब मैं हटा रहा हूं इसको। नेक्स्ट देखिए, एन का वैल्यू अगर 4 रख रहे हैं, अगर आप एन का वैल्यू 4 रखेंगे तो लैम्डा अगेन 2500 और डिवाइड बाय 4 और नैनोमीटर ऐसा करेंगे आपका। सो इसका हाफ हो जाएगा तो 625, इसका हाफ करिएगा तो लैम्डा इज इक्वल टू 625। सो 625 कोई है आंसर, देखिए तो 625, अच्छा 625 है, यहाँ एक है आंसर, वेट करिए वेट करिए, एक तो आंसर आ रहा है 625 आ रहा है आपका, और तो कहीं नहीं है 625 आंसर, तो खैर यही है, यही आंसर है। एक बार और करेंगे, एक बार और चेक कर लेंगे। एन का वैल्यू अगर 5 रखते हैं, एन का वैल्यू अगर 5 रखिए तो 5 जैसे ही रख रहे हैं तो लैम्डा का वैल्यू आ गया आपका 500 नैनोमीटर, करेक्ट आंसर है, ठीक है। यही है, यही 2 डाटा हुआ, एक होगा लैम्डा 1, दूसरा होगा लैम्डा 2। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो ये हुआ लैम्डा 1, और दूसरा जहां पे मैचिंग हो रहा है ये हो गया लैम्डा 2। यही 2 वेवलेंथ है जिसके लिए वो मैच करेगा। आंसर तो यही से आ गया था 625, एक ही जगह है ही आपका, दो जगह रहता तो फिर मैं इसको चेक करता। तो आंसर आपका डी, ये डी आंसर रहेगा। काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है कि एक ही पॉइंट पे स्क्रीन पे दोनों वेवलेंथ का ब्राइट को कॉन्साइड करना है। बहुत सारे क्वेश्चन में फ्रिंज विड्थ लिखा रहेगा, या फिर आपको लिखा रहेगा एनएथ ब्राइट एमएथ ब्राइट कॉन्साइडिंग करना। ये एक बेस्ट पार्ट था, नया था कि यहाँ एंगल कॉन्साइड कर रहा है, यहाँ एंगल पे दोनों का एंगुलर पोजीशन सेम आ रहा है। सो आप जैसे फ्रिंज विड्थ पढ़ते थे कि ऐसे फ्रिंज विड्थ में आप क्या पढ़ते थे, y इज इक्वल टू n इंटू द बीटा, ऐसे पढ़ा करते थे फ्रिंज के लिए। वही एंगल है तो एंगुलर विड्थ पढ़ लेंगे, एंगुलर विड्थ n इंटू द एंगल, और n का वैल्यू पुट करते रहेंगे, सॉल्व करते जाइए, सॉल्व करते करते वेवलेंथ आएगा। और कंडीशन दिया हुआ था आपका, कंडीशन था कि किस रेंज के अंदर आपको निकालना है, आंसर भी दिख रहा है डी। सो काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन। सो नेक्स्ट एडवांस क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, और सेम पैटर्न वही है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है, स्कूल में भी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। सो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, 2 लाइट वेव्स लैम्डा 1 लैम्डा 2, फ्रिंज विड्थ लिखा हुआ है लैम्डा 1 लैम्डा 2 के लिए, नंबर ऑफ फ्रिंजेस फ्रॉम लैम्डा 1, नंबर ऑफ फ्रिंजेस फ्रॉम लैम्डा 2 विद इन अ सेम डिस्टेंस फ्रॉम सीबीएफ, एंगुलर विड्थ है। सो चेक करना है, मल्टीपल है, हो सकता है सारा करेक्ट हो, या 1 हो या 2 3, चेक करते हैं हम लोग।
वेवलेंथ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लिखा हुआ। पहले पूछा गया फ्रिंज विड्थ। आप जानते हैं फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ पढ़े हुए। फ्रिंज विड्थ होता है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये आप जानते हैं फ्रिंज विड्थ। आप देख रहे हैं कि फ्रिंज लैम्डा 2 बड़ा है ना, लैम्डा 1 लैम्डा 2, लैम्डा 2 बड़ा है, लैम्डा 2 अगर बड़ा होगा तो फ्रिंज विड्थ बीटा 2 बड़ा होगा, ये तो करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट एंगुलर विड्थ भी यही निकाल लीजिए ना। एंगुलर विड्थ आप जानते हैं एंगुलर विड्थ होता है यहाँ पे लैम्डा बाय स्मॉल डी, ये है एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ भी निकाल लीजिए आप। सो अगर लैम्डा 2 बड़ा है, लैम्डा 2 बड़ा है तो श्योर एंगुलर विड्थ में करेक्ट होना चाहिए थीटा 2 बड़ा होना चाहिए थीटा 1 से, ये करेक्ट होना चाहिए। जबकि गिवन ये है आपका, ये तो रॉन्ग हो गया, 2 हो गया आपका। अब यहां लिखा हुआ नंबर ऑफ फ्रिंजेस फ्रॉम लैम्डा 1, नंबर ऑफ फ्रिंजेस फ्रॉम लैम्डा 2। सो अभी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। अभी 6 क्वेश्चन ये हो रहा है कि नाउ फ्रिंजेस, नंबर ऑफ फ्रिंजेस फ्रॉम लैम्डा 1 विद इन अ सेम डिस्टेंस। तो हम लोग अभी कई बार पढ़े हुए हैं कि इसका मीनिंग होता है कि m1 और लैम्डा 1 मस्ट बी इक्वल टू m2 लैम्डा 2। हम लोग जानते हैं कि जब सेम डिस्टेंस में कॉन्साइड करेगा तो m1 लैम्डा 1 मस्ट बी इक्वल टू m2 लैम्डा 2। चेक कर लेते हैं m1 लैम्डा 1 m2 लैम्डा 2। मैं इसको हटा रहा हूं इधर से। आपका m1 लैम्डा 1 m2 लैम्डा 2 वो चेक करना है। तो चलिए इसे देखते हैं। m1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू m2 और लैम्डा 2। सो लैम्डा 1, सो मैंने m1 रख दिया यहाँ पे और लैम्डा 1 में 400 इज इक्वल टू m2 और लैम्डा 2 ये 600 नैनोमीटर हो गया आपका कैंसिल। सो इसको मैं हटाऊं। चलिए इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं सो इधर हो गया 4m1 इज इक्वल टू 6m2। नेक्स्ट अगेन कैंसिल करिए 2 से, सो 2m1 इज इक्वल टू 3m2। ये इक्वेशन तभी पॉसिबल है जब m1 का वैल्यू 3 हो और m2 का वैल्यू 2 हो। सो m1 3 m2 का वैल्यू 2, ये तभी ये पॉसिबल है जब ये 3 हो तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6। यहाँ से नंबर देख करके आपको एकदम क्लियर पता चल रहा है कि m1 बड़ा है m2 से यहाँ से। तो ये आंसर देखिए, यस करेक्ट, ये करेक्ट हो। 3 हो गए। नाउ लास्ट को चेक करते हैं कि फ्रॉम CVF थर्ड ब्राइट ऑफ लैम्डा 2। ऑप्शन डी को चेक करते हैं कि थर्ड ब्राइट ऑफ लैम्डा 2 ठीक है ओवरलैप्ड विथ फिफ्थ मिनिमम ऑफ लैम्डा 1। सो चेक करते हैं। सो थर्ड और क्या है आपका थर्ड मैक्सिमम, थर्ड ब्राइट। सो थर्ड ब्राइट के लिए, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए हम लोग पढ़े हुए थे कि n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। सो चेक करिए n का मतलब हुआ थर्ड ब्राइट हुआ किसके लिए, लैम्डा 2 क्या था 600 नैनोमीटर कैपिटल D बाय स्मॉल d। हो गया। नाउ आपको डिसाइड करना है, चेक करना है कि ओवरलैप कर रहा है कि नहीं। फिफ्थ मिनिमम ऑफ लैम्डा 1, वेट करिए। फिफ्थ डार्क, ये ब्राइट है डार्क, हम लोग पढ़े हुए थे क्या डार्क के लिए 2n-1 लैम्डा कैपिटल D बाई 2 स्मॉल d, ये पढ़े हुए थे। ये हम लोग डार्क के लिए कंडीशन पढ़े थे कि डार्क का पोजीशन ऑफ डार्क। सो फ्रॉम CVF ये पढ़ा हुआ था रिजल्ट हम लोग का। फिफ्थ डार्क है 5, n का वैल्यू 5 रखिएगा तो यहाँ पे 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 माइनस 1 9 और रुकिए 9 और लैम्डा 1 सो लैम्डा 1 का वैल्यू 400। सो 400 नैनोमीटर इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d। चेक करिए जरा, तो आप चेक करिए तो 18 हो गया आपका और यहाँ पे हो गया आपका, एक मिनट चेक करने दीजिए, फिर से चेक करने दीजिए। और अगर मुझे चाहिए अगर 2n-1 और
2n-1 एन स्टार्ट करना है 0 से, नहीं 2n-1 फिफ्थ मिनिमम, फोर्थ, जस्ट एक बार रीचेक करने दीजिए, क्वेश्चन मुझे चेक कर दीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ। सो सेंट्रल मैक्सिमम, थर्ड मैक्सिमम ऑफ लैम्डा 2, तो थर्ड मैक्सिमम ऑफ लैम्डा 2 करेक्ट है। ओवरलैप विथ पूछा गया है, नाउ ओवरलैप विथ फिफ्थ मिनिमम ऑफ लैम्डा 1, फिफ्थ मिनिमम ऑफ लैम्डा 1, और लैम्डा 1 क्या लिखा हुआ है, लैम्डा 1 लिखा हुआ 400 नैनोमीटर, लैम्डा 2 है 500, सॉरी लैम्डा 2 है 600 नैनोमीटर। एक बार रीचेक करेंगे फिर से। सो थर्ड मैक्सिमम ऑफ लैम्डा 2, सो ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस होता है एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, एन का मतलब 3 हो गया थर्ड, और यहाँ पे हुआ आपका लैम्डा 2 6, ठीक है करेक्ट है। और नेक्स्ट पढ़ना हम लोगों की फिफ्थ मिनिमम लैम्डा 1 फिफ्थ मिनिमम, सो 5 यहाँ रखिएगा, 10-1 9, और यहाँ पे हो गया, और लैम्डा 1 4, सो कैपिटल डी, ओह सॉरी वो मिस्टेक, वही मैं सोच रहा था 2 मिसिंग है यहाँ पे, 2 मिसिंग था। अब चेक करेंगे यहाँ पे, सो ऊपर में 1800 हुआ कैपिटल डी स्मॉल डी, और यहाँ पे 36 हुआ और डिवाइड बाई 2 1800 है, दोनों मैच कर गया, दोनों डिस्टेंस मैच किया, करेक्ट है, ये करेक्ट चेक करिए दोनों मैच कर रहा है, ये डाटा और ये डाटा एग्जैक्टली मैच किया, तो करेक्ट वो आंसर था, वही मैं चेक कर रहा था मिस्टेक कहाँ से हुआ। सो ये 2 हम लोगों का छूट गया था, चेक कर लीजिए एकदम करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का है, 2019 का क्वेश्चन है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्ट नया है। क्या नया कॉन्सेप्ट है कि अगर स्लिट विड्थ का रेशियो लिखा रहेगा, मान लीजिए W1:W2, ये है 4:1, W जहां आप लिख रहे हैं कि स्लिट का जो चौड़ाई है वो ऐसे रेशियो रहेगा, मान लिया इस तरह, इसका मतलब है ऐसा हुआ, एक स्लिट है ऐसा और दूसरा स्लिट है ऐसा, सो ये इसका चौड़ाई जो हुआ, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे W1 हुआ, ऐसे W1, और ये इसका चौड़ाई स्लिट विड्थ है W2, ऐसा स्लिट विड्थ W1 W2 रहेगा। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यहाँ से जो लाइट निकलेगा, यहाँ से जो लाइट जो निकला ऐसे, यहाँ से लाइट निकला I1 और यहाँ से लाइट निकला I2, ये ऐसे, तो ये साइंस का रूल है कि इंटेंसिटी ऑफ द लाइट I जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये इंटेंसिटी जो है लाइट का, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है स्लिट विड्थ, ये स्लिट विड्थ के प्रोपोर्शनल रहेगा। सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ। सो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे, सो ये I1 बाई I2 जस्ट वो W1 बाई W2, और ये इक्वल हो जाएगा 4:1 ये। सो इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी I1 आप अगर लिखना चाहें तो 4 यूनिट कर सकते हैं, I2 को आप कर सकते हैं 1 यूनिट, बाकी आपका I मैक्सिमम टू I मिनिमम आपका ये बन जाएगा। इंटरफेरेंस में आप जानते हैं I मैक्सिमम I मिनिमम, सो आप सॉल्व कर लीजिए। सो इंटेंसिटी मैक्सिमम आप पढ़े हुए हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी और डिवाइड बाय मिनिमम इंटेंसिटी, इंटरफेरेंस के लिए मैक्सिमम और मिनिमम, ये फर्स्ट डे ही हम लोग पढ़े थे, बहुत सारा क्वेश्चन फर्स्ट डे हम लोग डिस्कस किए थे मेडिकल इंजीनियरिंग का। सो ये होगा √I1 प्लस √I2, और ये स्क्वायर होता है, डिवाइड बाई यहाँ आप सॉल्व करेंगे √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर हो गया। I1 I2 आपको पता है, आप सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे रूट करेंगे, √4 तो 2 + 1 स्क्वायर,
और यहाँ भी सॉल्व करेंगे 2 माइनस 1 स्क्वायर। सो आंसर चेक करेंगे 9:1। ये आंसर हो गया सी 9:1। और भी आईटी में भी ऐसा क्वेश्चन आए हुए हैं। सो एक क्वेश्चन एडवांस का मैं देता हूँ 26 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का सेम कॉन्सेप्ट पे था, बट इसमें स्टेटमेंट है। इसमें मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा आपको। सो इसमें स्टेटमेंट था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इनिशियल आपको आइडेंटिकल स्लिट्स लेना है। पेपर में लिखा हुआ था इनिशियली आपको आइडेंटिकल स्लिट लेना है। शुरुआत में स्लिट जो रहेगा वो आइडेंटिकल स्लिट है। यह है S1 और S2 ऐसे। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का इनिशियल था। और फाइनल आपसे पूछा जा रहा है कि फाइनली ऐसा। ऐसा ऐसे ले लीजिए। सो इफ वन स्लिट इज मेड ट्वाइस एज वाइडर कंपेयर टू द अदर, दूसरे से कंपेयर से आपका अगर इसका विड्थ बढ़ा दीजिए ऐसे, ये W है तो ये इसका विड्थ 2W कर लीजिए, वाइडर कर लीजिए, मेड ट्वाइस कर लीजिए। देन उस केस में आपको पूछा जा रहा है कि यहाँ पे फाइनली ऐसा कर लीजिएगा तो इस जगह मैक्सिमम और मिनिमम, जैसे यहाँ पे इस स्क्रीन पे आई मैक्सिमम क्या होगा, ठीक है, आई मिनिमम क्या होगा, फिर इस स्क्रीन पे आई मैक्सिमम क्या होगा और आई मिनिमम क्या होगा फाइनली, और वो आपको इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, मैक्सिमम या मिनिमम, दोनों के लिए पूछा गया था आपका। सो इनिशियल है और फाइनल है। सो इनिशियल दोनों स्लिट आइडेंटिकल है, दोनों स्लिट का विड्थ बराबर है आपको, और फाइनली जो है एक स्लिट को वाइडर करना है, ट्वाइस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी समझाया आपको, अभी आपको मैंने बताया कि यहाँ से लाइट जो निकलेगा, लाइट का इंटेंसिटी आई है और यहाँ से भी लाइट का इंटेंसिटी आई होगा। बट अगर स्लिट विड्थ डबल करेंगे तो स्लिट विड्थ डबल करते हैं, यहाँ से इंटेंसिटी जो निकलेगा वो 2I होगा और यहाँ से इंटेंसिटी जो निकलेगा वो I होगा। ठीक है, आप यहाँ सॉल्व कर लेंगे, इसमें आप I मैक्सिमम निकालेंगे तो I मैक्सिमम मैंने बताया था कि अंडर रूट जो है I1 और प्लस अंडर रूट I2, अंडर रूट I1 I2 का स्क्वायर करना है। और I मैक्सिमम आप जब इसमें सॉल्व करेंगे अंडर रूट I प्लस अंडर रूट I, सो यहाँ हो जाएगा 4I, I मैक्सिमम 4I हो गया। आई मिनिमम निकालना हो, आई मिनिमम हम लोग डिस्कस किए थे, तो आई मिनिमम हो गया अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 स्क्वायर। आई मिनिमम आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 हो गया, दोनों सेम 0। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे आई मैक्सिमम करेंगे, आई मैक्सिमम हो गया अंडर रूट, सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ हो गया अंडर रूट 2I प्लस अंडर रूट I स्क्वायर होगी। ठीक है, आई मिनिमम करेंगे, ठीक है, सो यहाँ पे हो गया अंडर रूट 2I माइनस अंडर रूट I स्क्वायर कर लीजिए, हो गया। अब सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके देख लेंगे कि यहाँ पे ये फाइनल मैक्सिमम इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगा। ये आप सॉल्व करेंगे तो 4I से बड़ा है, आप सॉल्व कर लीजिए, 4I से बड़ा है, ये 4I से बड़ा हो जाएगा। ये भी देखिएगा, ये भी 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, ये 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा। तो आंसर में लिखा हुआ था, आंसर में जो था कि दोनों इंक्रीज करेगा। आई मैक्सिमम जो फाइनल है वो बड़ा होगा आई मैक्सिमम इनिशियल से, और आई मिनिमम भी पढ़ेंगे। अब अगर आप सॉल्व कर रहे हैं आई मिनिमम भी देखेंगे तो आई मिनिमम भी फाइनल जो मिनिमम होगा, इसमें तो 0 है बट इसमें 0 नहीं होगा, इसमें 0 नहीं, इसमें आपका जस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगा, आई मिनिमम भी बढ़ जाएगा।
ऑप्शन में लिखा हुआ है कि बोथ मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी इंक्रीजेस इन फाइनल केस, जैसे एडवांस का मेन का। सो स्लिट विड्थ को डबल करना वो सीखना था आपको, 4 टाइम करना था वो सीखना था, 26 देन 27। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपका, एम्स में भी पूछा हुआ है, आईटी एडवांस में पूछा हुआ आपका क्वेश्चन कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यहाँ बी लिखा हुआ, बी स्मॉल बी, और कैपिटल डी की जगह ये वाला है डी दिया हुआ, कंडीशन सेम है वही, ये डी ग्रेटर देन बी, कंडीशन वही है, वही यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। और यहाँ एक स्टेटमेंट है, एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन, ये स्क्रीन पे एट अ पॉइंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट, एक स्लिट के एकदम सामने, इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ स्लिट, सर्टेन वेवलेंथ आर मिसिंग, सर्टेन वेवलेंथ आर मिसिंग, ठीक है। सो इसका मीनिंग समझिए, यहाँ पे छोटा सा आपका स्टेटमेंट है, सम वेवलेंथ आर मिसिंग, मिसिंग वेवलेंथ। ऐसे देखिए, ये है आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये स्मॉल डी, ये कैपिटल डी है, ओह सॉरी, ये है डी, यहाँ आज ये डी बना हुआ, और ये है बी, प्लीज ऐसे लिखा हुआ ऐसे। सो ये है सीबीएफ, यहाँ आपका सीबीएफ हुआ, सीबीएफ हुआ, और लिखा हुआ कि एट पॉइंट ऑन स्क्रीन डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट, अगर डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट, अगर मैं इस पॉइंट पी के बारे में बात करूं, ये पॉइंट पी है, डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट, ये है, ये जो डिस्टेंस हुआ, ये गैप हुआ, ये गैप, इस गैप को बोलते हैं b/2, ये है b/2, ये b/2, ये गैप जो हुआ, ये क्योंकि ये b है तो ये हो गया b/2। उस पॉइंट पी पे लिखा हुआ, नाउ सर्टेन वेवलेंथ आर मिसिंग, वहां सम वेवलेंथ मिसिंग, वहां मिसिंग है वेवलेंथ। देखिए ये जो लाइन है ना कि यहाँ इस पॉइंट पे हमें बात करना है मिसिंग वेवलेंथ, ये इसका जो मीनिंग आपको समझना है कि जो मिसिंग वेवलेंथ, मिसिंग वेवलेंथ का मतलब आपको समझना है डार्क फ्रिंज। अगर ब्राइट फ्रिंजेज रहेगा तो वहां इंटेंसिटी खूब ज्यादा, खूब चमकेगा। अंदर मिसिंग वेवलेंथ, जहां वेवलेंथ है ही नहीं, लाइट है ही नहीं, लाइट है ही नहीं, इसका मतलब हुआ डार्क। सो मिसिंग वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब होता है लाइट। अगर लाइट नहीं है, वेवलेंथ नहीं है, सो श्योर ये पॉइंट जो हो गया आपको रिलेट करना है कि इसका मतलब ये जो लैंग्वेज होता है कि मिसिंग वेवलेंथ का मतलब डार्क एट पॉइंट पी पे डार्क बनेगा। और ये जो वाई डार्क का जो आप जानते हैं, डार्क के लिए जो आप पढ़े हुए हैं वो रिजल्ट है 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी, आज ये वाला हो गया बाई 2 स्मॉल डी की जगह बी, चेंज हुआ है फॉर्मूला थोड़ा सा, रिजल्ट ये बी हो गया है और ये स्मॉल डी हो गया, जहां पे एन का वैल्यू आपको पढ़े हुए थे हम लोग। स्टार्टिंग करना है 1, 2, 3 एंड 4 ऐसे। बाकी ये डिस्टेंस जानते हैं, ये डिस्टेंस क्वेश्चन में लिखा हुआ है डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द वन स्लाइड, तो ये डिस्टेंस हो गया b/2, पुट कर लीजिए b/2, सो b/2 2n-1 लैम्डा t डिवाइड बाई 2b, क्रॉस कर लीजिए, लैम्डा निकालिए, n का वैल्यू पुट करिए और ट्रायल करिए, चेक करिए। सो फाइनली 2 कैंसिल आउट, लैम्डा इज इक्वल टू b² लैम्डा b² बाई d या 2n-1 इंटू d। ये मिसिंग वेवलेंथ, आप n का वैल्यू पुट करते रहेंगे, आप चेक कर लेंगे, n का वैल्यू आप पुट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे पुट करिए। जब आप n का वैल्यू आप रखेंगे तो n का वैल्यू रखने पे आप चेक करते जाइए लैम्डा,
बी स्क्वायर बाई डी, बी स्क्वायर बाई डी, एन का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, बी स्क्वायर बाई 3D, टू रखेंगे आपका, सो 3 रखे, 3 रखेगा तो बी स्क्वायर बाई 5D, और पुट करते रहिए 7D, चेक करिए, मैच करिए ना, जो जो मैच कर रहा है आपको। एक है बी स्क्वायर बाई डी, करेक्ट, ये हो गया, नहीं ये गलत है, बी स्क्वायर बाई 3D, बी स्क्वायर बाई 3D, करेक्ट, ये गलत है। नेक्स्ट बी स्क्वायर बाई 5D, बी स्क्वायर बाई 7D, बी स्क्वायर बाई 9D, ऐसे रहेगा। तो 2 करेक्ट था, एडवांस का क्वेश्चन था। एम्स में ये क्वेश्चन आया था, तो एम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये जो मिसिंग वेवलेंथ या डार्क बन रहा है, क्या ये प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू? तो यस, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिट्स सेपरेशन, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये था एम्स का क्वेश्चन। सही है। 28, नेक्स्ट क्वेश्चन 28। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी मेन का, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वही है बट डिफरेंट है। कॉन्सेप्ट वही है कि इन फ्रंट ऑफ द वन अप स्लिट फर्स्ट मिनिमम अकर डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट S1 के एकदम सामने फर्स्ट मिनिमम मिल रहा है। ये स्मॉल डी, ये गैप है 2D लिखा हुआ है, और पूछा जा रहा है कि नाउ स्मॉल डी चाहिए, ये चीज चाहिए। चलिए, यंग्स वाला यूज नहीं करना है, यंग्स का रिजल्ट नहीं, फंडामेंटल रिजल्ट यूज करना है। जैसा कि आंसर लिखा हुआ है उस फॉर्म में आपको फंडामेंटल रिजल्ट यूज करना है। फंडामेंटल रिजल्ट क्या था, हम लोग पढ़े हुए थे कि 4 मिनिमम के लिए डेल्टा S हम लोग पढ़े हुए हैं, मिनिमम के लिए 2n-1 और लैम्डा बाई 2, ये क्लास में फंडामेंटल रिजल्ट हुआ। मिनिमम के लिए ये पार्ट डिफरेंस ये हुआ, ठीक है। आपको कौन सा मिनिमम है? फर्स्ट मिनिमम। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्स्ट मिनिमम n का वैल्यू 1 हुआ, फर्स्ट मिनिमम अकर, ठीक है। सो पार्ट डिफरेंस आप यहाँ पे पुट करेंगे और n का वैल्यू 1 हुआ, और यहाँ पे लैम्डा बाई 2, फर्स्ट मिनिमम के लिए पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 एट पॉइंट P के पार्ट डिफरेंस क्या होता है? सो पार्ट डिफरेंस आप जानते हैं कि मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ आप गैप लेंगे, ये ऐसे गैप, या ऐसे कर सकते हैं, ये वाला बड़ा लेंथ है, ये लाइट के लिए ये लेंथ हुआ S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P कर लीजिए। सो S2P माइनस S1P इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 हो गया। अब देखिए S1P दिया हुआ, S1P 2D के बराबर, S1P 2D है, S1P वो तो 2D है, पेपर में लिखा हुआ है। और S2P भी एकदम इजी में, ये देखिए, ये गैप देखिए, यहां से यहां और यहां ऐसे देखिए, ये है, इसको डिस्टेंस लिखा हुआ है पेपर में मेन में D, ये डिस्टेंस लिखा हुआ है 2D है, और ये पॉइंट है S2P है। सो ये तो आपको तुरंत मिल जाएगा ज्योमेट्री से, d√5। सो S2P ये हो गया आपका d√5 हो गया, S2P d√5। सॉल्व कर लीजिए, पुट करिए, सॉल्व करिए। सॉल्व करिए। सो S2P माइनस S1P, सो यहाँ है S2P और माइनस S1P इज इक्वल टू, आपने फर्स्ट मिनिमम कंडीशन लिखा था आपने लैम्डा बाई 2,
सो यहाँ हुआ d √5 माइनस S1P 2d इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। सो यहाँ से आप d सॉल्व करेंगे, यहाँ √5 माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। सो d जो है वो आपका हो गया लैम्डा बाई 2 और √5 माइनस 2। कोई आंसर चेक करिए। सो लैम्डा बाई 2 √5 माइनस 2, आंसर सी करेक्ट आंसर हुआ। सो आज के लिए इतना ही। 28 तक क्वेश्चन हुआ। मेडिकल स्टूडेंट के लिए सारा क्वेश्चन कंप्लीट, सब कुछ फाइनल हो गया। पीएमटी स्टूडेंट के लिए एम्स का भी क्वेश्चन हो गया, मेडिकल का हो गया, नीट का, सारा स्कूल का क्वेश्चन फाइनल। यंग्स आपके लिए इतना ही पढ़ना था। आईटी एडवांस वाले स्टूडेंट के लिए अभी कंटिन्यू करेंगे। अभी नेक्स्ट क्लास उनके लिए एक क्लास क्वेश्चन और मैं लूँगा, फिर कुछ रिजल्ट बताऊँगा। और मेडिकल स्टूडेंट के लिए कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। वेव ऑप्टिक्स में यंग्स के बाद आपको पढ़ना है डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, पोलराइजेशन ऑफ द लाइट। तो पीएमटी वाले स्टूडेंट के लिए ये नया टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा, बट एडवांस के जो स्टूडेंट हैं, आईटी मेन के लिए जो स्टूडेंट हैं, अभी वो कंटिन्यू करेंगे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का कुछ एडवांस पार्ट, वो मेडिकल में नहीं है। सो पीएमटी स्टूडेंट एनी सोर्स, कोई भी बुक या स्कूल के स्टूडेंट यंग्स को फाइनल करिए। बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और मेडिकल के लिए भी। आपको नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक डिफ्रैक्शन भी स्टार्ट करता हूँ मैं, और एडवांस वाले स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन।